हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो प्रियम्बल है उससे रिलेटेड पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रियम्बल की। तो ये चीज आपको लिटरली फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है 99% इसी इंफॉर्मेशन से सोल्व हो जाएगा। तो प्रियम्बल है क्या, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। हर एक वर्ड आपको लिटरली समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पावर का सोर्स कौन है, हम लोग है पावर का सोर्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब यहाँ पे ये कोड देखेंगे, ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस डी आर क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब हम अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, किसी दूसरे के दबाव में नहीं लेंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का बेसिक मतलब है कि समाज में जो पिछड़ा वर्ग है सरकार उसके लिए स्टेप्स लेगी, उसके वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेगी। थर्ड एस है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब सब धर्मों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, सब धर्मों को इक्वल फ्रीडम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। डेमोक्रेटिक, अगेन लोग इलेक्ट करेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि आपका कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है बट हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क है। ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब है हमारे प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम, कि प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। ठीक है। अब ट्रिपल एस डी आर में से आई एस एस यानी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये तीन चीजें हैं, ये ऐड की गई थी थ्रू 42nd अमेंडमेंट। और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से टर्म्स है वो प्रियम्बल में बाद में ऐड किए गए थे, तो ये ऐड किए गए थे। आईएसएस इसका ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वापस आते हैं अब। टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स, सिटीजन्स को क्या क्या मिलना चाहिए? सिटीजन्स को मिलना चाहिए जस्टिस। कितने टाइप का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीन टाइप का जस्टिस की बात है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, पांच टाइप की। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। टू प्रमोट अमंग देम ऑल, देखो यहां तक में ऐसा कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपको नहीं पता हो। बेसिक बेसिक जो टर्म्स है हर एक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बेसिकली मतलब है भाईचारा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखो यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की हमने बात की है। ठीक है। तो इंटीग्रिटी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर वाला एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया। ये बात है 42nd अमेंडमेंट की। ठीक है। अब लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 2049, मैं लिख देता हूं, डेट रट लेना ये, 26 नवंबर 1949। हाँ, वी hereby adopt, enact and give ourselves this constitution, adopt, enact and give ourselves this constitution। अब इसमें जो अमेंडमेंट की बात की गई है वो अमेंडमेंट है कौन सा? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। ये चार पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके। अब क्वेश्चन दो तीन और पूछे जा सकते हैं। ए, प्रियम्बल है, कैन इट बी अमेंडेड? अब क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने आंसर है कि हाँ 42nd से अमेंड किया है, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अमेंडेड। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये वाले के लिए भी आपके पास में एक जजमेंट ध्यान में रखो। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है दैट इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा जो क्वेश्चन बार बार प्रियम्बल से रिलेटेड पूछा जाता है, इज इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट है, यस। कौन से केस के हिसाब से? केबी केस। केबी केस मतलब केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कही थी, वही केस है। ठीक है। ओके। एक और लास्ट इसमें ध्यान में रखेंगे कि के एम मुंशी हैं, इन्होंने प्रियम्बल को बोला है पॉलिटिकल होरोस्कोप।
कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सब के बारे में प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में मैं जानबूझ के हाइलाइटर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझ के लेजर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखो, पहले अपने माइंड में सोल्व करो इसको। अगर मैं परमानेंट पेन या इंक यूज करूंगा तो उससे होगा क्या कि आपको आंसर तो डायरेक्टली दिख जाएगा। आपको आंसर रटना ही है तो ऑलरेडी वो बुक में लिखा हुआ है। इस सीरीज का पर्पस ही यही है कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करो, जितनी बार देखो हर बार सोल्व करो, उसका आंसर रिकॉल मत करो। जितनी बार आप सोल्व करोगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और आपको प्रीलिम्स में सिर्फ यही एक स्किल चाहिए, टू ट्रेन योर ब्रेन टू सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं जानबूझ के हाइलाइटर यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो मैं इसलिए डायरेक्टली क्रक्स बता देता हूं क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में पूरा प्रियम्बल दिया हुआ है और उसमें लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स डू हेयर बाई अडोप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्स का मतलब क्या है, मतलब उन्होंने पूरा ये प्रियम्बल छाप दिया है और लास्ट में पूछा है ये एक्स है जो स्टेटमेंट में लिखा है, इसका मतलब क्या है। डेट पूछना चाह रहा है। अब देखो यहाँ से, ये यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक लेसन मिलेगा। यूपीएससी का एक हैबिट है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछेंगे लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड इतना बड़ा सेट कर देंगे कि वहां पे स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है पैनिक कर जाए कि मेरे को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे अगर आप 2025 के क्वेश्चन देखेंगे तो दो दो क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड है। बड़ा ही एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल मैथ बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। अब जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उसको लगा कि ये तो पता नहीं क्या ही पूछा है, जबकि ऑलरेडी हर स्टूडेंट ने अगर 10 दिन भी इकोनॉमी पढ़ी है सबको पता था। ऐसा कुछ उसमें हाईफाई नहीं था। लेकिन ये यूपीएससी का हैबिट है कि बैकग्राउंड बहुत बड़ा बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही आसान क्वेश्चन है। लेंथी क्यों बनाया है फिर एग्जामिनर ने, ताकि आपके माइंड में प्रेशर बना सके। ठीक है, तो क्वेश्चन में डेट पूछ रहा है कि कौन सा डेट है प्रियम्बल में लिखा हुआ। अब देखो एक्सप्लिसिटली हमने अभी ही थोड़ी देर पहले बात की है, कौन सा डेट है, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 जनवरी जानबूझ के दिया है और जनवरी जानबूझ के दिया है। ठीक है, What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26 January when Constitution came into force? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो हमारा एग्जैक्ट स्टेटस क्या था। अब पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा है सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चौथा है ट्रिपल एसडीआर। देखो थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आईएसएस दैट इज इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये कौन से अमेंडमेंट से आए, 42nd से। तो एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। अब ये दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन उस टाइप का है, देखो कोई आपसे पूछे कि मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है, ठीक है। अब उससे पूछा गया कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। पहला स्टेटमेंट है 10th पास, दूसरा स्टेटमेंट है 12th पास, थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेजुएट। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, वो आंसर जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हो। तो इन दोनों में से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है, बट इन दोनों में से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी। देखो पीछे वाला क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस का 2009 का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, रैंडम क्वेश्चन चेंज करने से अच्छा है आप पीवाईक्यू को अच्छे से कवर कर लो। दो फायदे होंगे, ए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के डायमेंशंस का पता चल जाएगा, दूसरा आपके प्रिपरेशन में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मर्जी आपकी है, आप चाहो तो रैंडम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फिर आपको पीवाईक्यू 4 या 5 साल के बाद में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगेन आई नो इट इज वेरी हार्श, बट दैट इज रियलिटी। तो ट्रैप में मत फंसो, पहले आपको पीवाईक्यू कवर करने हैं। पीवाईक्यू कवर किए बिना आप रैंडम अगर चीजें प्रैक्टिस करोगे, टाइम आपका ही वेस्ट होना है। ठीक है, हाँ। सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अभी ही हमने डिस्कस किया है। कौन सा, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए थे, ये आंसर है। नेक्स्ट है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनका माइंड इसमें से किस चीज में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। देखिए अगेन वैसा ही क्वेश्चन है,
सब में रिफ्लेक्ट होता है, बट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है इसमें, जिसमें सब कुछ मेंशन है? तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एफडी या प्रियम्बल? तो बेसिकली प्रियम्बल में हम सारी चीजें मेंशन करने की बात करते हैं, इसीलिए प्रियम्बल को हम बेसिकली बोलते हैं कि सब कुछ आ गया है प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन? कितने टाइप का जस्टिस मेंशन है, कितने टाइप का लिबर्टी, कितने टाइप की इक्वालिटी और कितने टाइप की फ्रेटर्निटी? वापस ओरिजिनल स्लाइड पे चलते हैं एक बार। देखो कितने टाइप का जस्टिस मेंशन है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल 3 टाइप का, लिबर्टी कितना, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप 5 टाइप का, इक्वालिटी कितने टाइप का, स्टेटस अपॉर्चुनिटी 2 टाइप का, फ्रेटर्निटी कितने टाइप का, 1 टाइप का। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपका जस्टिस है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? अब देखो अगेन आपको अगर याद है, इजी वे टू रिमेंबर, ट्रिपल एस डी आर। क्या मतलब है ट्रिपल एस डी आर का? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं। 1995 में बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये वाला क्वेश्चन है 1995 में पूछा गया था, ये वाला यूपीपीसीएस में ही 2023 में पूछा गया है। अगेन सेम सीक्वेंस है, ट्रिपल एस डी आर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें उन्होंने लास्ट वाला कीवर्ड हटा दिया है, पहले 4 के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सेम ट्रिपल एस डी आर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये भी बीपीएससी का ही 1997 का क्वेश्चन है। अब देखो ये 95 का क्वेश्चन है, ये 97 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे हो सकता है उस टाइम पे रिपीट होता हो, अब नहीं होगा, ठीक है, आप मत पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेक्युलर, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। अगेन ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2008 में रिपीट हुआ है। सीक्वेंस क्या है, ट्रिपल एस डी आर। एंड फिर आप बार बार बोलते हो कि कमीशन का मतलब पता नहीं चलता है। ऑफ कोर्स पता कैसे चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ही नहीं देखोगे तो। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट? अगेन 3 चीजें ध्यान में रखनी है, ISS, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। कौन से एग्जाम में पूछा गया? 2016 के बीपीएससी में। नेक्स्ट है, which of the following was inserted in the preamble of Constitution of India through 42nd constitutional amendment? Sovereignty, dignity, socialist, secular and privacy. ISS, integrity, secular, socialist, 2016 झारखंड पीसीएस। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए है, इसको सजा के रखो। डिनर में जब भी आपको खाना है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर खाना। दिस वे आप अपना प्रिपरेशन है बड़ा ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जा पाएंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। चॉइस आपकी है, आप रैंडम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।